हेलो फ्रेंड्स, आरजी एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लेके आए हैं। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं में ये वीडियो, करंट अफेयर की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक सहायक साबित हो सकती है, जिसमें दोस्तों हम राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ साथ खेल कूद सारी चीज़ें कवर करेंगे। कोई चीज़, कोई पॉइंट छूटेगा नहीं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करते हैं जब, तो राष्ट्रीय परिदृश्य में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, 25 फरवरी 2020 को कौन सा राज्य एकीकृत वाहन पंजीकरण लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो दोस्तों इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा है, फरवरी 2020 में कौन सा राज्य 100% LPG कवरेज वाला देश का पहला राज्य बना? इसका उत्तर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, 20-21 फरवरी 2020 के मध्य पहला भारत बंगला पर्यटन उत्सव कहां संपन्न हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह संपन्न हुआ अगरतला में, जो कि त्रिपुरा में है। इसके बाद दोस्तों 21 फरवरी 2020 को कहां पर देश के पहले तैरने वाली जेटी और आव्रजन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों यह है पणजी, गोवा में, गोवा की राजधानी है। इसके बाद फरवरी 2020 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें दोस्तों इस सूचकांक में भारत को 35वां स्थान प्राप्त हुआ है। 14 फरवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य के मध्य देश की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा लॉन्च की है? तो दोस्तों यह बस सेवा मुंबई एवं पुणे के बीच लॉन्च की गई है। 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 5,12,860 करोड़ रुपए का। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट अनुमान 2020-21 में कुल कितने करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं सम्मिलित हैं? तो इसका उत्तर है 10,967 करोड़। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट अनुमान 2020-21 में मुख्यमंत्री सुमंगला योजना हेतु कुल कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं? तो 1200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं दोस्तों। सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। इसके बाद 6 फरवरी 2020 को पहला अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 कहां आयोजित किया गया? यह दोस्तों लखनऊ में आयोजित किया गया। इसके बाद 7-8 फरवरी 2020 के मध्य 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? यह दोस्तों मुंबई में संपन्न हुआ। 6-7 फरवरी 2020 के मध्य समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? चेन्नई में। 822 खिलाड़ियों की बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। जनवरी 2020 में किन राज्य में देश के पहले और सबसे बड़े वाकथू एवियरी का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान और चिड़ियाघर, मुंबई, महाराष्ट्र। जनवरी 2020 में किस राज्य की विधानसभा में विधान परिषद भंग करने का प्रस्ताव पारित किया गया? आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 26 जनवरी 2020 को भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे?
उत्तर है ब्राजील के राष्ट्रपति जेवर बोल्सोनारो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन से राष्ट्रपति या किस देश के राष्ट्रपति जो है यहाँ पे आए। नाम पूछता है, देश का नाम पूछता है। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा व विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। आंसर है आपका दोस्तों दिवंगत पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन संस्थान रखा गया है। ठीक है, इसके बाद हाल ही में दिल्ली में प्रवासी केंद्र तथा विदेश संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो दिवंगत पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 7-8 फरवरी 2020 के मध्य 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। दोस्तों यह संपन्न हुआ मुंबई में। अगला प्रश्न है, यूरी 4 उत्सर्जक के अनुकूल ईंधन का उपयोग भारत में किस तिथि से लागू किया जाएगा। 1 अप्रैल 2020 से लागू किया जाएगा दोस्तों। हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु कितने समुद्री तटों का चयन किया है। 13 समुद्री तटों का चयन किया है। 21-22 जनवरी 2020 के मध्य इन आईसी टेक कॉन्क्लेव 2020 कहाँ आयोजित किया गया। उत्तर दोस्तों है नई दिल्ली में। 21 जनवरी 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा तेलुगु अध्ययन हेतु स्थापित नए विश्वविद्या केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया। दोस्तों इसका उत्तर है नेल्लोर, आंध्र प्रदेश। किस राज्य के विश्वविद्यालय में गांधी चेयर और महाविद्यालयों में गांधी स्तंभ की स्थापना की जाएगी। उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश में। इसके बाद 12 से 16 जनवरी 2020 के मध्य 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस महोत्सव का मुख्य विषय क्या था। फिट यूथ फिट इंडिया। फिट यूथ फिट इंडिया इसका थीम था। इसके बाद दोस्तों 13 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह ने संयुक्त रूप से एक आईटी उपकरण इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस लॉन्च किया। यह उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया। दोस्तों यह उपकरण मद्रास आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया। इसके बाद 10 जनवरी 2020 को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया गया। इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं दोस्तों। तो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य जो हैं वो क्रमशः हरियाणा, केरल और कर्नाटक हैं। हरियाणा, कर्नाटक और केरल हैं। इसके बाद 14-16 जनवरी 2020 के मध्य रायसीमा डायलॉग 2020 कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों। ये दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 12 जनवरी 2020 को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर किसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। दोस्तों ये जितने भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं क्वेश्चन आंसर के दौरान, ये सब दोस्तों फरवरी 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक की घटनाओं का पूरा लेखा जोखा है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, क्योंकि कोविड-19 के दौरान लगभग कोई भी जो है घटनाएं ऐसी नहीं हुई हैं विशेष रूप से, जहां तक मैं जान रहा हूं कि ऐप लॉन्च और लॉकडाउन के सिवा और कोई प्रश्न वहां से बनते नहीं हैं। बाकी जितने भी प्रश्न हैं पहले से बनते हैं, इसलिए दोस्तों इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी 2020 को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया। तो दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 8 जनवरी 2020 को आर्थिक मामले पर मंत्रिमंडलीय समिति ने पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड की स्थापना के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को वायबिलिटी गैप फंडिंग के पूंजीगत अनुदान देने को मंजूरी दी।
IGGL का गठन कब हुआ था? तो 10 अगस्त 2018 को। ठीक है। 6 जनवरी 2020 को किसने नई दिल्ली के तुगलकाबाद में द दिल्ली साइकिल वॉक की आधारशिला रखी? तो इसका दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस अधिनियम को संशोधित करता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद 14 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों कानपुर उत्तर प्रदेश में। दिसंबर 2019 में भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश और रक्षा सचिवों के संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। नवंबर 2019 में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? तो दोस्तों इसमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर भारतीय संस्थानों में IIT बॉम्बे को शीर्ष 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं। नवंबर 2019 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किस झील में सामूहिक रूप से प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सांभर झील में सामूहिक पक्षियों की मौत हुई है, सांभर झील में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2019 में जारी भारत में आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्या रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या की सर्वाधिक घटनाओं वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? ये महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश। इसके बाद अगला है रिपोर्ट के अनुसार 2016 में के दौरान आत्महत्या की कुल 13,01,008 घटनाएं दर्ज की गईं। यह वर्ष 2015 की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? 2% कम है दोस्तों। देश में घटित कुल आत्महत्या का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है? 2.7%। अगला पॉइंट। रिपोर्ट के अनुसार 2016 में अखिल भारतीय स्तर पर घटित आत्महत्याओं की दर कितने प्रतिशत आकलित की गई है? 10.3% आकलित की गई है। अगला प्रश्न। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वन और वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 24.56%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। इसके बाद वर्ष 2019 में जारी ISFR रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में तुलना में वर्ष 2019 में वन और वृक्षावरण की स्थिति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 0.65% की वृद्धि हुई है दोस्तों। इसके बाद वर्तमान में देश में कुल वनावरण 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो 21.67% है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। वन एवं स्थिति रिपोर्ट से जो 2019 में आया है वहां से ये प्रश्न डाले गए हैं इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य में। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से 1-2 प्रश्न फंसने के चांसेस टोटल होते हैं। आइए अगला देखते हैं। ISFR 2019 के अनुसार किस राज्य के वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो वह वृद्धि करने वाला राज्य दोस्तों है कर्नाटक। ISFR 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहला दोस्तों मध्य प्रदेश है, सेकंड में अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा और 5वें पे आपका महाराष्ट्र है। यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछेगा सबसे ज्यादा वनावरण, तो आप मध्य प्रदेश लगाएंगे। एक प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा और एक दे देगा कि 3 क्रम में दे देगा बनाने के लिए। तो आपको मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सेकंड पर और छत्तीसगढ़, ये तीनों याद रखना है। ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो 5 राज्य हैं मिजोरम,
85.41%, अरुणाचल प्रदेश 79.63%, मेघालय 76.33%, मणिपुर है, उसके बाद नागालैंड है। ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितने वर्ग किलोमीटर का है? 14,806 वर्ग किलोमीटर का है दोस्तों, 6.15%। विश्व का वह कौन सा पहला देश है जिसने दिसंबर 2019 में भारतीय औषधि कोष को मान्यता प्रदान की? तो ऐसा जो देश है वो है अफगानिस्तान। इसके बाद अगला प्रश्न है, 19-20 दिसंबर 2019 के मध्य प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा भारत की यात्रा पर रहे, या किस देश के प्रधानमंत्री हैं? या दोस्तों पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हैजा के मामले में वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो दोस्तों इसमें 60% की कमी दर्ज की गई है। आगे देखते हैं, वर्ष 2018-19 के दौरान सर्वाधिक हैजा के मामले में किस देश में दर्ज किया गया है? तो सबसे ज्यादा हैजा का मामला यमन में दर्ज किया गया दोस्तों। इसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले ये राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये राज्य केरल है, ठीक है। इसके बाद 25-27 नवंबर 2019 के मध्य कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में दोस्तों। इसके बाद भारतीय पोषक कृषि कोष का शुभारंभ कब किया गया? 18 नवंबर 2019 को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया? महाराजगंज दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2019 में ओपन डोर्स रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सचेंज 2019 के अनुसार 2018-19 में अमेरिका जाने वाले छात्रों की संख्या में चीन के बाद किस देश का स्थान है? तो दोस्तों वो है भारत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 15 से 17 नवंबर 2019 के मध्य 12वां अर्बन मोबिलिटी इंडियन कॉन्फ्रेंस योंग एक्सपो 2019 कहाँ संपन्न हुआ? ये दोस्तों संपन्न हुआ लखनऊ में, अभी हाल ही में था। 28 नवंबर 2019 के मध्य बेंगलुरु में आयोजित ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज 2019 के पार्टनर स्टेट हैं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, नवंबर 2019 में स्विट्जरलैंड के प्रमुख बिजनेस स्कूल IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये दोस्तों 59वां स्थान प्राप्त है। स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान है, स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान है, भारत का 59वां स्थान है। 16 नवंबर 2019 को स्वदेश निर्मित नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि सेकंड का ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप से सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है दोस्तों? इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। 20 नवंबर 2019 को भारत में स्वदेश निर्मित परमाणु सक्षम पृथ्वी सेकंड मिसाइल एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 350 किलोमीटर है दोस्तों, 350 किलोमीटर। नेक्स्ट है, नवंबर 2019 में भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा देश में मातृ मृत्यु दर की सर्वाधिक रिपोर्ट स्पेशल बुलेटिन ऑफ मार्टेलिटी इन इंडिया 2015 से 17 के अनुसार देश में मातृ मृत्यु दर अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन पर कितनी रह गई है? 122 दोस्तों। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन पर कितनी हो गई है? तो 216 दोस्तों हो गई है। 23 से 25 नवंबर 2019 के मध्य 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये है आंसर इम्फाल। 21 नवंबर 2019 को प्रॉस्पेरिटी एंड इंक्लूजन सिटी सील एंड अवार्ड्स सूचकांक 2019 में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया?
3 शहर दोस्तों, इसमें बंगलुरु 83वें स्थान पर है, दिल्ली 101वें स्थान पर, मुंबई 107वें स्थान पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नवंबर 2019 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत की कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें दोस्तों भारत का स्थान 7वां है। अफगानिस्तान इसमें शीर्ष स्थान पर है दोस्तों, अफगानिस्तान इसमें शीर्ष स्थान। 19 नवंबर 2019 को दूसरा दक्षिण एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर है दोस्तों नई दिल्ली। 20 से 22 नवंबर 2019 के मध्य दूसरा भारत आसियान इन्नोटेक समिट कहां संपन्न हुआ? डेवाओ, ये दोस्तों फिलीपींस में है। 20 नवंबर 2019 को चौथा सिंगापुर भारत रक्षा मंत्री संवाद 2019 कहां संपन्न हुआ? सिंगापुर। 26 नवंबर 2019 को भारत निर्वाचन आयोग ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन की स्मृति में चुनाव अध्ययन के लिए अंतर विषयी दृष्टिकोण पर एक विजिटिंग चेयर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस विजिटिंग चेयर के संरक्षक कौन है? तो इसके दोस्तों पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाला स्वामी हैं। ठीक है, एन गोपाला स्वामी। आगे देखते हैं। 10 नवंबर 2019 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कहां पर नए 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दी है? तो दोस्तों वो है जगह पानीपत, जो कि हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 6 नवंबर 2019 को किस शिप बिल्डर्स कंपनी ने भारतीय तटरक्षक बल को ICGS एनी बेसेंट को सौंपा? तो दोस्तों वो है गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, कोलकाता। नेक्स्ट है हमारा 10 अक्टूबर 2019 को मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका जो है दोस्तों सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना अर्थात सुमन योजना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 22 अक्टूबर 2019 को जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों 133वां स्थान प्राप्त हुआ है और पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है। अक्टूबर 2019 में जारी दूसरी QS इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका उत्तर है IIT मुंबई। 23 अक्टूबर 2019 को जारी मेलबर्न मर्सन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 32वां स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों और नीदरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट की बात करते हैं। 25 अक्टूबर 2019 को जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 57वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, 57। USA को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 23 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया। इसके बाद देश के महारत्न कंपनियों की कुल कितनी संख्या हो गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों 10। संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। अगला प्रश्न है हमारा 24 अक्टूबर 2019 को विश्व बैंक समूह तथा अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी रिपोर्ट डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट 63वां स्थान। शीर्ष पर रहा न्यूजीलैंड। 21 अक्टूबर 2019 को जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े 2017 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज्यादा अपराध के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? ये सबसे ज्यादा मामला दोस्तों पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। ठीक है। 17 अक्टूबर 2019 को इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव द्वारा जारी शिशु प्रगति सूचकांक 2019 किस राज्य के लिए किए गए पायलट अध्ययन का एक हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का। 17 अक्टूबर 2019 को नीति आयोग द्वारा जारी पहले भारत नवाचार सूचकांक 2019 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किस राज्य के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।
उत्तर प्रदेश इस श्रेणी में 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6 नवंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट सेक्टर की पुनर्जीवित करने तथा रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को वित्त पोषण प्रदान करने हेतु कितनी राशि की एक विशेष फंड की स्थापना मंजूरी प्रदान की है? 25,000 करोड़ रुपए की। नवंबर 2019 में किस वैश्विक संस्थान द्वारा जलवायु परिवर्तन खतरों से निपटने हेतु भारत को $43 मिलियन दिए जाने की घोषणा की गई है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। ठीक है दोस्तों। नवंबर 2019 में किस वैश्विक संस्थान द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरों को निपटने के लिए, तो हो गया हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। 11 से 17 नवंबर 2019 के मध्य केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ निर्मल तट अभियान के तहत कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 चिन्हित किए गए समुद्र तटों में व्यापक स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान चलाया गया है? तो दोस्तों है 10। इसका उत्तर 10 है। 5 नवंबर 2019 को केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बंजर भूमि एटलस 2019 का 5वां संस्करण जारी किया। इसके अनुसार किस राज्य में बंजर भूमि में सर्वाधिक सकारात्मक बदलाव आया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में सकारात्मक बदलाव आया है। नेक्स्ट है हमारा 18 नवंबर 2019 को वित्त मंत्रालय ने भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ किया। तो इसका उत्तर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने। नेक्स्ट है अक्टूबर 2019 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2019 द्वारा जारी की गई। रिपोर्ट के प्रस्तुत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक भारत की कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 68वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। शीर्ष स्थान पर सिंगापुर रहा है। अगला देखते हैं। 11 से 12 अक्टूबर 2019 के मध्य चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व शी जिनपिंग की मुलाकात किस शहर में हुई? महाबलीपुरम में दोस्तों, तमिलनाडु है। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? 9 से 15 अक्टूबर 2019 को। 10 अक्टूबर 2019 के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा राष्ट्रीय मधुमेह और मधुमेह रेटिनोपैथी सर्वेक्षण 2015 से 19 जारी किया गया। इसके अनुसार कितने मधुमेह रोगियों में से एक व्यक्ति पूर्णतया अंधेपन का शिकार हो गया? प्रत्येक 46 मधुमेह रोगियों में से एक। प्रत्येक 46 मधुमेह रोगियों में से एक क्या हो गया? अंधेपन का शिकार हो गया। अगला प्रश्न, केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के लाभ के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ किस परिवहन नेटवर्क कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वो दोस्तों है ओला। नेक्स्ट है 25 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को न्याय न प्राप्त होने पर प्रतिमाह कितनी राशि दिए जाने की घोषणा की है? 500 रुपये प्रतिमाह दोस्तों दिए जाएंगे ऐसी महिलाओं को। सितंबर 2019 में रोहिंग्याओं की म्यांमार वापसी के लिए न्यूयॉर्क में होने वाली बैठक किन किन देशों के मध्य हुई? बांग्लादेश, म्यांमार और चीन के बीच हुई। खेल मंत्रालय भारत रत्न के अनुसार 2024 से 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों की तैयारी हेतु एथलीटों के लिए 20 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों? ये भारतीय खेल प्राधिकरण SAI द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित पेस सेंटर फंड कार्यक्रम के तहत पुरस्कृत 4 परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली परियोजना आपकी है सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगला है, ये पुणे में है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में है। द राघवेंद्र सनटेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये बंगलुरु में है। NTPC द्वारा कहां पर 5 गीगावाट क्षमता के सौर पार्क स्थापित करने की योजना है दोस्तों? ये आपकी गुजरात में है। आगे देखते हैं, सितंबर 2019 में किस फिल्म को 92वां
ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि हेतु चयनित किया गया था गली बॉय को दोस्तों। ठीक है। 19 से 23 सितंबर 2019 के मध्य किस देश के राष्ट्रपति भारत के राजकीय दौरे पर आए? मंगोलिया के राष्ट्रपति खल्तमागिन बतुल्गा। ब्रिटिश पत्रिका द गार्जियन द्वारा 21वीं सदी की 100 सबसे बेहतरीन फिल्मों की सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन है? गैंग ऑफ वासेपुर, निर्देशक अनुराग कश्यप। सितंबर 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में बायोफ्यूल प्लांट तथा गैस बाल्टिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया? गोरखपुर में दोस्तों। सितंबर 2019 में डाक विभाग द्वारा 6 नए देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा शुरू करने की घोषणा की गई। ये 6 नए देश कौन से हैं? बोस्निया और इर्जेगोविना, ब्राजील, इक्वाडोर, कजाकिस्तान, लिथुआनिया तथा उत्तरी मैसेडोनिया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, सितंबर 2019 में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया? तेलंगाना राज्य को सरकार ने। सितंबर 2019 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की क्षमता निर्माण एवं आंकड़ों के मूल्यांकन तथा अध्ययन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता नेटवर्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आंसर है दोस्तों इसका अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता नेटवर्क जेपाल दक्षिण एशिया के साथ। नेक्स्ट है, 30 अगस्त से 1 सितंबर 2019 के मध्य समुद्री उत्पादों का एक्सपो एक्वेरियल भारत 2019 कहाँ आयोजित किया गया है? ये दोस्तों हैदराबाद में आयोजित किया गया था। सितंबर 2019 में प्रारंभ ईट राइट इंडिया मूवमेंट की टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन है सही भोजन बेहतर जीवन। नारा है ईट राइट स्टे फिट तभी इंडिया सुपर फिट। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, 8-9 सितंबर 2019 के मध्य पूर्वोत्तर परिषद का 68वां पूर्व सत्र कहाँ आयोजित किया गया? ये दोस्तों गुवाहाटी, जो कि असम में मौजूद है, वहां पे आयोजित किया गया। 10 सितंबर 2019 को 8वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी में किया गया। संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है अबू धाबी। भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल किस नदी पर निर्मित किया गया है? ये दोस्तों गंगा नदी पर निर्मित किया गया है, साहिबगंज झारखंड में है। इसके बाद सितंबर 2019 में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी को लिविंग इंडेक्स के एशिया प्रशांत क्षेत्र के 20 शहरों में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इसमें दोस्तों मुंबई 5वें स्थान पर है, नई दिल्ली बेंगलुरु क्रमशः 11वें और 19वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों शीर्ष स्थान पर बीजिंग रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सितंबर 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षक ट्रेनिंग मिशन के तहत लीप 2019 एवं अपील 2019 लॉन्च किया गया है। लीप एवं अपील का पूरा नाम क्या है? तो लीप का पूरा नाम है लीडरशिप फॉर अकादमिशियंस प्रोग्राम एवं अर्पित का अर्थ है एनुअल रिफ्रेशन प्रोग्राम इन टीचिंग। अगला बात करते हैं दोस्तों, सितंबर 2019 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम परिवर्तित कर किस अन्य नाम की घोषणा की है? तो इसका नाम है दोस्तों कल्याण कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल्याण कर्नाटक का प्रस्ताव दिया है, कल्याण कर्नाटक की घोषणा की है। कल्याण कर्नाटक जो पूर्व में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र था में कौन कौन से जिले शामिल हैं? इसमें बीदर, कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर, कोम्पल तथा बेल्लारी हैं। 20 सितंबर 2019 को आयोजित उत्तर प्रदेश विकास संवाद 2 तीर्थाटन पर्यटन और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसे पर्यटन प्रबंध रत्न से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर मनोज दीक्षित को। नेक्स्ट है, 20 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मंगोलिया के राष्ट्रपति खाल्तमागिन बतुल्गा द्वारा किस मठ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया?
इसका उत्तर है दोस्तों गंडान तेंग चेलिंग मठ, ये मंगोलिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के किन 5 सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान दर्जा दिया गया है? इसमें दोस्तों IIT खड़गपुर है, IIT मद्रास है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 29-30 अगस्त 2019 के मध्य लेह में 26वें लद्दाखी किसान जवान विज्ञान मेले का आयोजन किस राष्ट्रीय संस्थान द्वारा किया गया? उच्च उनतास अनुसंधान रक्षा संस्थान द्वारा। 9 सितंबर 2019 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पराली प्रबंध पर राष्ट्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको पूरा आप लोग पढ़िएगा बहुत अच्छे से, इसको एक बार 2 बार वीडियो ध्यान से सुनिएगा, आपको राष्ट्रीय परिदृश्य का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। 11 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 14 से 16 अगस्त 2019 के मध्य जलवायु परिवर्तन पर बेसिक देशी की 28वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये दोस्तों साओ पाउलो ब्राजील में आयोजित किया गया, साओ पाउलो ब्राजील में आयोजित किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस तिथि से डिजिटल पेमेंट प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया? 1 दिसंबर 2019 से। हाल ही में दंपा बाघ अभयारण्य को क्लाउडेड लेपर्ड के अध्ययन स्थल के रूप में चुना गया। यह अभयारण्य किस राज्य में है? यह अभयारण्य दोस्तों मिजोरम में है। 28 अगस्त 2019 को किस देश ने विश्व का पहला फेशियल बायोमेट्रिक डेटा आधारित न्यायिक पहचान दस्तावेज लॉन्च किया है? भारत ने। 29 जुलाई 2019 को स्वचालित बहुमॉडल बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों? वो है महाराष्ट्र। 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान की शुरुआत की? फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की दोस्तों। 28 अगस्त 2019 को नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की ओर विषय पर 12वां भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 23 अगस्त 2019 को नीति आयोग द्वारा जारी समग्र जल प्रबंध सूचकांक 2019 में गैर हिमालयी राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों वह शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य गुजरात है। 21 अगस्त 2019 को जारी स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स यानी कि सरल में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 8-9 अगस्त 2019 को ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों 22वां जो सम्मेलन आयोजित किया गया वो शिलांग में आयोजित किया गया जो कि मेघालय में है। 29 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों के अखिल भारतीय अनुमान 2018 के चौथे चक्र के परिणाम जारी किए। इसके अनुसार वर्ष 2018 में बाघों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई? 2967। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2967। 23 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दयालुता पर पहले विश्व युवा सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया? नई दिल्ली में किया। करदाताओं से लंबित विवादों के निपटाने के लिए सबका विश्वास योजना को 22 अगस्त को अधिसूचना किया गया। यह योजना कब से शुरू हुई? 1 सितंबर 2019 से शुरू हुई। नेक्स्ट है 21 अगस्त 2019 को देश भर में 42 लाख सरकारी शिक्षकों के प्रशिक्षण की अभूतपूर्व राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया गया। इस पहल का नाम क्या है? इस पहल का नाम दोस्तों है निष्ठा पहल। ठीक है। 8 अगस्त 2019 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्तनपान तथा शिशु एवं बाल पोषण प्रथाओं से संबंधित एक रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है?
तो वह दोस्तों है मणिपुर। नेक्स्ट है 9 अगस्त 2019 को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर राजस्थान में राज्य जैव ईंधन नियम 2019 जारी की गई। जैव ईंधन नियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों देश का पहला राज्य है राजस्थान। 1 अगस्त 2019 को महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों कोच्चि में किया गया, जो कि केरल में स्थित है। 30 जुलाई 2019 को संस्कृत मंत्रालय की वरिष्ठ कनिष्क फेलोशिप देने की योजना में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किस 2 भाषाओं को शामिल करने की घोषणा की गई है? नेपाली और संथाली भाषा को। नेपाली और संथाली भाषा को। FAO के अनुसार वर्ष 17-18 के आंकड़ों के तहत शहद उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत दुनिया में 8वें स्थान पर है। शीर्ष में चीन स्थान, प्रथम स्थान पर चीन है। 25 जून 2019 को नीति आयोग द्वारा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया गया। इसमें सबसे बड़े राज्यों में शीर्ष रैंकिंग किसे स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसमें केरल प्रथम स्थान पर है। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न संकेतकों के मामले के आधार के संदर्भ वर्ष तक स्वास्थ्य परिणामों में अधिकतम बेहतरी दर्शाने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, राजस्थान और झारखंड। अगला है 21 जून 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन भारत में कहाँ किया गया? तो दोस्तों रांची, जो कि झारखंड में स्थित है, वहां पे आयोजित किया गया। 31 मई 2019 को नई शिक्षा नीति का मसौदा समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दिया। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर कस्तूरी रंगन। अगला देखते हैं 17वीं लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला को चुना गया। वे किस संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं? तो दोस्तों वे हैं कोटा के, राजस्थान से, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। 22 जून 2019 को किस भारतीय राज्य ने प्रभावशाली बाढ़ प्रबंध के लिए बाढ़ एटलस का शुभारंभ किया? इसका उत्तर है दोस्तों उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। आप लोग 1-2 बार वीडियो देखिएगा, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा और प्रश्न यहीं से पूछे जाने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 अप्रैल 2019 को प्रक्षेपित रावण फर्स्ट उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों वह है श्रीलंका। 2 से 13, आप लोग इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, रावण कहाँ से? वो श्रीलंका का वो राजा था, ठीक है, लंका का वो राजा था, तो उससे याद कर लीजिएगा आप लोग कनेक्ट करके। 2-13 सितंबर 2019 के मध्य UNCCD CO COP 14 का आयोजन किस भारतीय शहर में हुआ? तो वो है दोस्तों नई दिल्ली। BBC वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियन अवार्ड किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है दोस्तों अक्षय पात्र को प्रदान किया गया। किस वर्ष तक केंद्र सरकार द्वारा सभी को स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2024 तक सभी को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने का लक्ष्य है। पूर्वोत्तर भारत का पहला राजनीतिक दल कौन सा है जिसने जून 2019 में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया? नेशनल पीपल्स पार्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 14 मई 2019 को कहां पर भारतीय नौसेना के प्रथम पूर्ण सेवा चयन बोर्ड का उद्घाटन किया गया? कोलकाता में। 14 मई 2019 को केंद्र सरकार द्वारा किस संगठन पर लगे प्रतिबंध को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत तुरंत प्रभाव से 5 साल और बढ़ा दिया गया? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम पर। किस आतंकवादी संगठन ने पहली बार भारत में प्रांत के होने का दावा किया है? इस्लामिक स्टेट। वर्ष 2019 को ईयर ऑफ नेक्टस ऑफ किन के रूप में मनाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? भारतीय स्थल सेना द्वारा दोस्तों ये निर्णय लिया गया। भारत की जनगणना के 140 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसके माध्यम से डेटा का संग्रह किया गया? मोबाइल ऐप के माध्यम से दोस्तों डेटा का संग्रह किया गया। जनगणना 2021 का संचालन कितने चरणों में किया गया? 2 चरणों में। आठ से 14 अप्रैल 2019 के मध्य संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी के सम्मेलन में भारत की किन योजनाओं का WSIS अवार्ड से पुरस्कृत किया गया?
उत्कर्ष बांग्ला सबूत साथी योजना, सबूत साथी योजना ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है दोस्तों। 8 अप्रैल 2019 को जारी अटल रैंकिंग के तहत सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? आईआईटी मद्रास, जो दोस्तों चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट है इंडियन रैंकिंग 2019 के तहत शिक्षण संस्थानों के समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा है? आईआईटी मद्रास, जो कि चेन्नई में स्थित है। वर्ष 2019 में किस घटनाओं के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? तो रॉलेट सत्याग्रह के जो है 100 वर्ष पूरे हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इंडियन रैंकिंग 2019 के तहत शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के कितने संस्थान शामिल हैं? 2 संस्थान, एक है दोस्तों आईआईटी कानपुर तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। वर्ष 2019 में भारत के किस युद्ध में 75 वर्ष पूरे किए हैं? इम्फाल एवं कोहिमा युद्ध ने 75 वर्ष पूरे किए हैं। 1 अप्रैल 2019 को जम्मू कश्मीर के लिए सबसे लंबे केबल सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किया गया। यह किस नदी पर स्थित है? यह दोस्तों सिंधु नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति ने किसे लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोकपाल के पैनल में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य शामिल हैं? 8 सदस्य शामिल हैं दोस्तों। 22 मार्च 2019 को भारत सरकार द्वारा किसे प्रतिबंधित कर दिया गया? जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, 4 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने परिवहन गतिशीलता हेतु स्वदेश निर्मित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एवं राष्ट्र एक कार्ड का शुभारंभ किस स्थान से किया? अहमदाबाद से दोस्तों। कीरू पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये स्थित है दोस्तों चिनाब नदी पर। पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक लाभ को सुरक्षित रखने तथा दोनों के मध्य संतुलन बनाए के उद्देश्य से 8 मार्च 2019 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस प्लान की शुरुआत की गई? इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान की शुरुआत देखते हैं दोस्तों। मार्च 2019 में किन 2 स्थानों पर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन किया गया? ये दोस्तों उद्घाटन किया गया भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में है, और जोरहाट, ये दोस्तों असम में स्थित है। नेक्स्ट है 12 से 14 मार्च 2019 के मध्य लंदन पुस्तक मेला का आयोजन ओलंपिया लंदन में किया गया है। यहाँ स्थापित भारतीय मंडप केंद्रित था महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर। 6 मार्च 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 प्रदान किया। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक स्वच्छ शहर का शीर्ष पुरस्कार किस शहर को दिया गया? ऑब्वियसली दोस्तों यह है इंदौर, मध्य प्रदेश। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी के बाद से देश की रक्षा में शहीद हुए सैनिकों की याद में देश के पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का कहाँ उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में, इंडिया गेट के पास। ये दोस्तों इस प्रकार से हमारा पूरा राष्ट्रीय क्षेत्र का, राष्ट्रीय परिदृश्य का पूरा प्रश्न और उत्तर ये समाप्त हो गया दोस्तों। प्रश्न यहीं से पूछे जाने हैं। वीडियो 1-2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि एक बार देखने से वीडियो हो सकता है उतनी अच्छी तरह से दिमाग में ना बैठे, लेकिन 1-2 बार जब आप देखेंगे वीडियो तो आपका ये राष्ट्रीय परिदृश्य काफ़ी हद तक जो है सही हो जाएगा। और ये दोस्तों ई दृष्टि से लिया गया है, रिमाइंडर है, ठीक है। यहाँ से जो है हमने कोशिश किया है इसको जो है पूरा आप तक पहुँचाने का। धन्यवाद।